22 अप्रैल को पहलगाम में हुए आतंकी हमले का जवाब देते हुए भारतीय सेना ने 7 मई को पाकिस्तान और पाकिस्तान ऑक्युपाइड कश्मीर में 9 टेररिस्ट साइट्स को अपना निशाना बनाया था और वहां मौजूद टेरर इंफ्रास्ट्रक्चर को एक तरह से तबाह जो है वो कर दिया था। जिसके बाद भारतीय सेना ने साफ तौर पर कहा था कि उन्होंने जो हमला किया है वो पूरी तरह से फोकस्ड है और नॉन एस्केलेटरी है और उन्होंने पाकिस्तानी मिलिट्री की किसी भी फैसिलिटी को निशाना नहीं बनाया है और साफ तौर पर कहा था कि इस हमले के बाद अगर पाकिस्तान किसी भी तरीके से मिलिट्री टारगेट्स को अपना निशाना बनाने की कोशिश करता है तो उसका जवाब भी उसको दिया जाएगा। ऐसे में अब जो बड़ी खबर यहां पर सामने आ रही है उसके मुताबिक 7 मई और 8 मई की रात को पाकिस्तान की तरफ से बड़ी कोशिश जो है वो यहां पर भारत के अलग अलग इलाकों में हमला करने की कोशिश की गई है। जो खबर यहां पर सरकार द्वारा दी गई है उसके मुताबिक जो नॉर्दर्न और वेस्टर्न इंडिया का इलाका है वहां पर पाकिस्तान की तरफ से देर रात मिसाइल्स और साथ ही साथ जो ड्रोन्स है उससे हमला करने की कोशिश जो है वो मिलिट्री टारगेट्स पर की गई है। और ये जो हमला करने की कोशिश है वो अवंतीपुरा, श्रीनगर, जम्मू, पठानकोट, अमृतसर, कपूरथला, जलंधर, लुधियाना, आदमपुर, भटिंडा, चंडीगढ़ और साथ ही साथ भुज के जो इलाके हैं वहां पर मिलिट्री टारगेट्स को निशाना बनाने की कोशिश ड्रोन्स और साथ ही मिसाइल से की गई है। लेकिन इन सभी कोशिशों को जो भारत का इंटीग्रेटेड काउंटर यूएस ग्रिड और साथ ही साथ एयर डिफेंस सिस्टम है उसने पूरी तरह से नाकाम कर दिया है। और जो देर रात भारत की तरफ से कार्रवाई हुई है और जो मिसाइल्स और साथ ही साथ ड्रोन्स को तबाह किया है उसका अब मलबा जो है वो अलग अलग इलाकों से यहां पर मिल भी रहा है। इसके साथ ही साथ जिस तरीके की कार्रवाई पाकिस्तान ने देर रात करने की कोशिश की है उसका जवाब भारतीय सेना ने दिया है और भारतीय सेना ने भी पाकिस्तान के जो मिलिट्री टारगेट्स हैं खासतौर पर जो एयर डिफेंस सिस्टम है उसको अपना निशाना बनाया है। जो यहां पर खबर साझा की गई है उसके मुताबिक भारतीय सेना में जो लाहौर में एयर डिफेंस सिस्टम है उसको पूरी तरह से तबाह जो है वो यहां पर कर दिया है। और अलग अलग जगह पर जिस तरीके से पाकिस्तान ने यहां पर कोशिश की थी उसी तरीके का जवाब भारतीय सेना ने यहां पर दिया है। इसके साथ ही साथ पाकिस्तान की तरफ से 26 अप्रैल के बाद लगातार जो अलग अलग यहां पर बॉर्डर के इलाके हैं चाहे वो कुपवाड़ा, बारामूला, उरी, पुंछ, मेंढर या राजौरी का सेक्टर हो वहां पर सीज फायर वॉयलेशन कर लगातार फायरिंग करने की कोशिश जो है वो की गई है। और 7 मई को जो पाकिस्तान ने आर्टिलरी फायर पुंछ में किया है उससे पुंछ का जो पूरा टाउन है उसमें जो सिविलियंस हैं उनको भारी नुकसान पहुंचा है और 16 सिविलियंस जो है उनकी जान चली गई है और कई सिविलियंस जो हैं वो इस पाकिस्तान की जो अनप्रोवोक्ड फायरिंग है उसमें यहां पर एक तरीके से घायल हुए हैं। ऐसे में पाकिस्तान की तरफ से लगातार अब यहां पर कोशिश ये की जा रही है कि वो किसी तरीके से जवाब जो है वो भारत को दे सके। जिस तरीके से भारत ने हमला किया है और साफ तौर पर पूरा देश और पूरी दुनिया जो है वो इस समय भारत के साथ खड़ी है। भारत ने साफ तौर पर हर कंट्री को ये बताया है कि किस तरीके से भारत ने जो पाकिस्तान में टेररिस्ट कैंप्स चल रहे थे साथ ही साथ जो यहां पर अलग अलग ऑर्गेनाइजेशंस के हेडक्वार्टर्स थे उनको अपना निशाना बनाया है और किसी भी मिलिट्री एस्टेब्लिशमेंट को भारत ने नहीं छेड़ा है। ऐसे में भारत को पूरा समर्थन जो है वो पूरे देश और दुनिया से यहां पर मिला है। वहीं दूसरी तरफ जिस तरीके से पाकिस्तान पर हमला किया गया है उसके बाद पाकिस्तान की सरकार और वहां पर जो मिलिट्री है वो बौखलाई हुई है और अपनी जनता को एक तरह से दिखाने के लिए कि वो रिस्पॉन्स कर सकते हैं अब पाकिस्तान इस तरह की कोशिशें जो है वो यहां पर कर रहा है। ऐसे में साफ तौर पर अब ये तनाव जो है वो बढ़ता हुआ नजर आ रहा है। भारतीय सेना और भारतीय वायुसेना पूरी तरह से यहां पर तैयार है और अगर पाकिस्तान किसी तरह की भी कोशिश करता है चाहे वो ड्रोन से कोशिश करे या फिर मिसाइल्स की कोशिश या फिर अपने एयरक्राफ्ट से हमला करने की कोशिश करे उसके लिए भारतीय सेना तैयार है। और अगर पाकिस्तान दोबारा इस तरह की कोशिशें करता है तो भारतीय सेना ने किस तरीके से जवाब देना है उसके लिए भी भारतीय सेना की पूरी प्लानिंग जो है वो तैयार है। ऐसे में जिस तरीके से भारत ने जो हमला पाकिस्तान के जो अलग अलग टेररिस्ट कैंप्स थे उस पर किया था उसको लेकर पाकिस्तान ने देर रात तक कोशिश की है कि वो जो मिलिट्री टारगेट्स हैं उनको अपना निशाना बना सके लेकिन उसमें वो नाकाम हो गया है। और भारतीय सेना ने जो वहां पर अलग अलग यहां पर स्ट्राइक की है उसमें पाकिस्तान की जो वायुसेना है एयर डिफेंस सिस्टम है उसको काफी बड़ा नुकसान जो है वो यहां पर हुआ है। ऐसे में अभी भी जम्मू कश्मीर में जितने भी बॉर्डर के इलाके हैं साथ ही साथ पूरे जो अलग अलग यहां पर एयरपोर्ट्स हैं वो इस समय हाई अलर्ट पर हैं।
जो कमर्शियल फ्लाइट्स हैं, खासतौर पर जो नॉर्दर्न इंडिया और वेस्टर्न इंडिया की कमर्शियल फ्लाइट्स हैं, उनको पूरी तरह से फिलहाल बंद जो है वो कर दिया गया है। और कोशिश यही है कि किसी तरह का कोई नुकसान जो है वो यहां पर लोगों को ना हो। उसी के तहत पूरी कार्रवाई जो है वो इस समय भारत की तरफ से की जा रही है। और साफ तौर पर भारत का कहना है कि अगर इसी तरह से एस्केलेटरी कोशिश पाकिस्तान की तरफ से होगी तो उसको जवाब जो है वो भारतीय सेना देने के लिए तैयार बैठी है।